नाम है सूरत इब्राहीम। मदनी ये मक्की सूरत है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 72वां। सूरत नूह के बाद नाजिल हुई है। तरतीब मुसहफ़ी में इसका नंबर है 14वां। इससे पहले हम कितनी सूरतें पढ़ चुके? 13। 52 आयात 7 रुकूआत पर मुश्तमिल है। और ये सूरत भी ज़वातुर्रा में से है, ठीक है ना। सूरत का जोड़ माक़बल सूरत के साथ रबत। पहली सूरत सूरत राद में फरमाया वसयअलमुल कुफ़ार, जान लेंगे अनकरीब काफिर। बिल्कुल ये आखिरी 2 आयतों में ये लफ्ज़ वसयअलमुल कुफ़ार लिमन उक़बद्दार, कि आखिरत का घर किसका अच्छा है। तो उस सूरत में आखिरत का घर बताया, आखिरी उखरवी अंजाम। इस सूरत इब्राहीम में दुनियावी अंजाम भी जिक्र किया जाएगा कि उखरवी अंजाम तो अपनी जगह है, दुनियावी अंजाम भी देख लो इनका। पहली सूरत में ये आयत थी सख्खर शम्स वल क़मरा, आयत नंबर 2। इस सूरत की आखिर में आयत 32 में फरमाया जा रहा है वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर दाइबैन। तो वहां सिर्फ सूरज चांद के मुसख्खर होने का जिक्र था, यहां उसकी मुद्दत का भी जिक्र, ठीक है ना, कि हमेशा क़यामत तक ये लगे रहेंगे। सूरत के इम्तियाज़ात। ये सूरत मुमताज़ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ कि जो उन्होंने अपनी औलाद को बयाबान वीराने में छोड़ा, ये वाक़या। सूरत इब्राहीम मुमताज़ है कि इसमें तकालीफ़ अंबिया का इजमालन ज़िक्र है कि उन पर तकलीफ़ें आईं। ये सूरत मुमताज़ है इस बयान से कि मैंने हर नबी को उस कौम की ज़ुबान और लुग़त के साथ भेजा है कि उनको उन्हीं की लुग़त और बोली में दीन समझाया है। ये सूरत मुमताज़ है कि इसमें 4 दफ़ा लफ्ज़ अलम आया है और उसके बाद एक नया तज़किरा है। यह सूरत मुमताज़ है कुफ़ार के आमाल की मिसाल के साथ। सूरत इब्राहीम का दावा क्या है? मौजू तरगीब फित तबलीग और तज़कीर बे अय्यामिल्लाह। तरगीब दी जा रही, भाई हक मसले की तबलीग करो। तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, लोगों को अल्लाह के अय्याम याद दिलाओ। अय्यामुल्लाह से मुराद 2 बातें हैं। एक वो दिन जिन दिनों में अल्लाह ने किसी कौमों पर नेमतें की हैं, वो याद दिलाओ। नंबर 2, वो दिन जिन दिनों में अल्लाह ने सजाएं दी, अजाब दिए, वो याद दिलाओ। तो इसको तफसीर की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तज़कीर बे अय्यामिल्लाह। ठीक हो गया। खुलासा ये है कि पहली दफ़ा जब लफ्ज़ अलम बयान किया
तो उसके बाद जिदालुल मुशरिकीन माल अंबिया जिक्र किया कि मुशरिकीन अंबिया से झगड़ते रहे हैं। दूसरी मर्तबा जब अलम का लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर उसके बाद अहवालुल मुशरिकीन फीमा बैनहुम बयान किया कि मुशरिकीन का आपस में क्या अहवाल हैं। तीसरी मर्तबा जब लफ्ज अलम जिक्र किया तो फिर दोनों फरीकों की मिसालें जिक्र की हैं। चौथी मर्तबा जब लफ्ज अलम जिक्र किया तो मुनकिरीन को जजर दी और तखवीफ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या को जिक्र करने के साथ। आइए जी, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये किताब है हमने उतारी है आपकी तरफ ताकि आप निकाले लोगों को अंधेरों से इलन नूर, रोशनी की तरफ। भाइयों इसके नीचे लिखो हिकमतुन नुज़ूलिल कुरान। क्या? कुरान के नुज़ूल की हिकमत। कुरान किस हिकमत के लिए उतारा गया? लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि निकालें आप लोगों को अंधेरों से इलन नूर, रोशनी की तरफ। बिइज़्नि रब्बिहिम, उनके रब के हुक्म से। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, हमीद अजीज जात के रास्ते की तरफ। किसकी तरफ? हाँ, काबिल तारीफ ज़बरदस्त ज़ात के रास्ते की तरफ। अल्लज़ी लहू मुल्क, अल्लज़ी अल्लाहिल्लज़ी, ये बदल है हमीद से, ठीक है ना। यानी कौन सा तारीफ के लायक ज़ात, कौन सी? अल्लाहिल्लज़ी, वो अल्लाह, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, के जिसके लिए है वो कुछ जो आसमानों में और ज़मीन में है। व वैलुल काफिरीन, हलाकत है काफिरों के लिए। मिन अज़ाबिन शदीद, सख्त तरीन अजाब से। अल्लज़ीन यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया, वो लोग जो पसंद करते हैं। युहिब्बूना नहीं कहा, क्या फरमाया? तो मैंने कहा जिस तरह या यसू नहीं फरमाया, इस्तयअसू फरमाया, इसमें भी मुबालगा है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या? हाँ, यानी मुस्तहब भी अच्छे अमल को क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये क्या है? हाँ, ये नहीं, महबूब नहीं, क्या बहुत अच्छा है। मुस्तहब के मुकाबिल में क्या आता है? मकरूह। समझ में आ रही? तो अब माना है कि ये दुनिया को मुस्तहब समझते हैं और आखिरत को उधर इनको कराहत नजर आ रही है। तो वह यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं दुनिया की ज़िंदगी से। अलल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में। वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, यानी कुरान से। वह यबगूनहा इवजा, और तलाश करते हैं उसमें कजी, टेढ़ापन। व उलाइका, यही लोग हैं, फी ज़लालिम बईद, दूर की गुमराही में पड़े हुए। व मा अरसलना मिन रसूलिन, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल इल्ला बिलिसान कौमी, मगर उसकी कौम की ज़बान के साथ, यानी उसको की कौम के लब और लहजे के साथ। हर कौम को नबी उन्हीं की ज़बान में आया है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है इधर एक बंदा आके कोस्तानी में आपको तकरीरें शुरू करे जी। वो बैठे हुए हैं हमारे सामने साथी, किधर है भाई? हाँ, ये है, देखो कोस्तान वाली बैठ। तो अब ये आके इधर तकरार आपके सामने कोस्तानी में शुरू करेंगे तो फिर मुलो फत, मुलो हिदिया है, मुशा, तो ये क्या हमें समझ में आएगा? नहीं समझे। मैं किताबें पढ़ाता था तो शरह तहज़ीब मंतिक़ की किताब, तब मैंने वो कोस्तानी लड़के से कहा मैं आपको शरह तहज़ीब सिखाऊंगा, आप मुझे कोस्तानी सिखाएं। तो वो कहने लगा ठीक। तो मैंने उससे एक दिन कहा भाई मस्जिद को क्या कहते हैं? कहते हैं जुमताड़ा। मैंने कहा यार ये मुझे नहीं सिखाओ ये बहुत मुश्किल है, मैंने कहा। तो अब ज़बान जो आप जिस कौम के अंदर जाके उन्हीं की ज़बान में समझाओगे तो वो समझ क्यों, लब व लेजा वो होगा, वो मुहावरे, उनकी कहावतें,
ये सारी चीज़ें समझोगे। फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। तबलीगी जमात में एक रफड़ बन गया था। एक आलिम है मौलाना सखीदाद खोस्ती साहब, बड़ी किताबें लिखी हैं, बलूचिस्तान के हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ चलती थी ज़बान पश्तो, टोटल पश्तो। तो वो जमातों वाले आके उधर उन्होंने मरकज़ में कहा कि बयान किस में होगा? उर्दू में होगा। तो ये भी उनके साथ चलते थे, 30 साल साथ चले। तो इन्होंने कहा नहीं, बयान जिधर उर्दू की ज़रूरत है उधर किस में करो? उर्दू में। जहाँ पश्तो वाले हैं तो सारे, उन्होंने कहा भाई आप शब जुम्मा होता है, यहाँ हम इलाके के सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं और बयान किस में हो रहा है? नीचे उनको उर्दू आती नहीं है। मशवरे बहुत हुए। तो ये कहते हैं मैंने एक मुरासला लिखा और उसमें ये दलील मैंने पेश की। क्या? कि भाई अंबिया का काम करते हो तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब किसी कौम के पास नबी भेजा है तो वो उनकी ज़बान में भेजा है। तो हमें बयान करो तो हमारी ज़बान में बयान करो ना। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो फरमाया, लेकिन मानी नहीं गई उनकी बात। वमा अरसलना मिन रसूलिन, नहीं भेजा हमने कोई रसूल इल्ला बिलिसानि कौमी, मगर उस कौम की ज़बान के साथ, लियुबय्यिन लहुम, ताकि खूब वाज़े करे उनके लिए। फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी, नबी का काम क्या है? उन्हीं की ज़बान में उनके लिए मसला वाज़े कर देता है। नतीजा किसके ऊपर छोड़ता है? फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ, फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है। व यहदी मन यशाअ, और राह दिखाता है जिसको चाहता है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही ज़बरदस्त है, हकीम, हिकमतों वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बिआयातिना, अपनी निशानियों के साथ, मोअज़िज़ात के साथ। अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, वही नूर वालों का जुल्मत वालों का तकाबुल पूरी सूरत में लेके चल रहे हैं अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम को किताब किस लिए दी? लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात। मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात किस लिए दिए? अख़रिज क़ौमका, के निकाल अपने कौम को, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और याद दिला उनको अल्लाह के दिन। क्या? तो अल्लाह के दिन मैंने क्या कहा? मुफस्सिरीन दो माने करते हैं, बिअय्यामिल्लाह बिअज़ाबिल्लाह औ बिनिअमिल्लाह। याद दिलाएं इनको अल्लाह की सजाएं और अल्लाह की नेमतें। तो दिन क्यों कहा? दिन इसलिए कहा कि ये सजाएं या ये जजाएं दिन में मिलती हैं। ठीक है ना? आगे, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं हर सब्र करने वाले, शकूर, शुक्रगुजार के लिए। सब्बार यानी ये काम तो चलेगा लेकिन इसके लिए हौसला भी बड़ा चाहिए, सब्बार होना चाहिए, मुबालगा है, शकूर होना चाहिए। व इज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, उज़्कुरू निअमतल्लाह बिअय्यामिल्लाह की तफसीर आ गई कि नहीं आ गई? हाजी साहब, उज़्कुरू नेमतल्लाह, याद करो अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम, जो तुम पर की हैं। इज़ अंजाकुम मिन आले फ़िरऔन, जब निजात दी तुमको आले फ़िरऔन से। यसूमूनकुम, जो देते थे तुमको सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब। व युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, और ज़बह करते तुम्हारे बेटों को। व यस्तहयूना निसाअकुम, और जिंदा छोड़ते तुम्हारी औरतों को। व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ा एहसान था। मैंने कहा बला का एक माना क्या होता है? एहसान भी होता है, पीछे गुजरा है। ठीक है ना? आगे, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुका, और जब तेरे रब ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो अलबत्ता ज़रूर बज़रूर मैं ज़्यादा करूँगा तुमको। लअज़ीदन्नकुम का है, तुम्हें ज़्यादा करूँगा। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दोनों माने दुरुस्त हैं, तुम्हें भी ज़्यादा करेगा और तुम्हें नेमतें भी तुम्हारे लिए ज़्यादा करेगा। वलाइन कफ़रतुम, और अगर तुम इनकार करोगे, नाशुक्री करोगे, तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब
अलबत्ता बहुत सख्त है। वक़ाल मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन तकफुरु, अगर तुम इनकार करोगे, अगर तुम इनकार करो, तुम व मन फिल अर्ज़ जमीआ, और जो भी ज़मीन में सारे इनकार कर जाएं तो अल्लाह की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, बस बेशक अल्लाह अलबत्ता लगनियुन बेपरवाह है, हमीद तारीफ़ों वाला है, वो है ही हमीद है। तुम्हारी तारीफ़ों से हमीद नहीं बना, तुम्हारी तारीफ़ों के बगैर वो काबिल तारीफ़ है। अवलम, अलम लफ्ज़ आ गया पहली मरतबा के नहीं, अलम यातिकुम नबाउल्लज़ीना, क्या नहीं आया तुम्हारे पास नहीं आई खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजरे हैं, कौम नूह व आदिन, कौम नूह कौम आद की, और उन लोगों की जो उनके बाद आए। ला यालमुहुम इल्लल्लाह, कि उनको नहीं जानता मगर कौन, कुछ को तो तुम जानते, और कुछ ऐसी भी कौमें आए हैं कि उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इतनी बात पक्की है, जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, आए उनके पास रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ। फरुद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम, बस लुटाया इन लोगों ने, अयदियहुम नबियों के हाथों को, फी अफ़वाहिहिम नबियों के मुँहों में। सुनो इसकी मुख्तलिफ तोजीहात। एक तोजी, आप तकरीर कर रहे हैं, हाथ, वो आपका हाथ लेके कहते हैं बस करो, आपका ही हाथ पकड़ के आपके मुंह पे लगा के क्या कहते हैं, बस करो। एक माना ये है। दूसरा माना, फरुद्दू अयदियहुम, पस लुटाया पलटाया इन लोगों ने अपने हाथों को, फी अफ़वाहिहिम, नबियों के मुंह पे हाथ रखे, अपने हाथ उनके मुंह पे रखे। न सुनाओ सानू कुरान, तकरीर तौहीद न सुनाओ। एक तीसरी तोजी, रद्दू फरद्दू, इन्होंने लौटाए, अयदियहुम अपने हाथों को, फी अफ़वाहिहिम अपने मुंह की तरफ, यानी ऊपर तकरीर हो रही है और एक उल्लू का चरखा उधर बैठ के कहता है। उस दिन मैं बयान कर रहा था, एक बंदा बाहर खड़ा होकर मुझे घड़ी ऐसे दिखा रहा है, यानी बस करो। अल्लाह के बंदो, हमें नहीं, हम सुबह से बैठे हैं, आखिरी 2 मिनट में आया और 2 मिनट भी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अफसोस होता है इंसान। तो अल्लाह के नबी तौहीद सुनाते तो ये इशारा करते, बस बस चुप करो, क्या करो, ये है इनका, ये काम होता है। तो सुनो, फरमाया फरद्दू अयदियहुम, बस लुटाया अपने हाथों को अपने मुंह में। वकालू, और कहने लगे, इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिही, हम इनकार करते हैं उसका जिसके साथ तुम भेजे गए हो। व इन्ना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और बेशक हम शक में पड़े हुए हैं उससे जिसकी तरफ आप हमें दावत देते हो। ऐसा शक मुरीब, तो तरद्दुद में डालता है, कलक में, परेशानी में डाला हुआ है। हमें आपकी बातें नहीं समझ आती हैं, हम बस शक में हैं। कालत रुसुलुहुम, तो रसूलों ने कहा, अल्लाह के बंदो, हमने कौन सी ऐसी बात की है कि तुम्हें शक पड़ गया, हमने तो अल्लाह की तौहीद सुनाई है। तो अफिल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह की तौहीद में तुम्हें शक है। फातिरिस समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया है आसमान और ज़मीन को। यदऊकुम, पुकारता है तुम्हें, लियग़फ़िर लकुम, ताकि बख्श दे तुम्हारे लिए, मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाह। यही तो कह रहा हो, तौहीद मान लो ताकि मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूँ। व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा, और तुम्हें मोहलत देता है एक वक्त मुकर्रर तक, मुअख़्ख़र करता है एक वक्त मुकर्रर तक, यानी मौत तक। कब आगे, कालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तो इनकार क्यों किया, कहने लगे इसलिए हम आपको नहीं मानते कि आप हमारे जैसे बशर हो। इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं हो तुम मगर हमारे जैसे बशर, और जो हमारे जैसा बशर हो उसको हम रसूल नहीं मानते। इनकार किया। तो इसके जवाब गुजरे हैं आसिफ साहब कितनी दफा, बार बार, कि अगर जमीन में फरिश्ते आबाद होते तो हम रसूल भी
फरिश्ता बनाकर भेजते, लेकिन तुम बशर हो तो रसूल भी बशर ही आता है। और कहते इन तुम नहीं हो तुम इल्ला मगर बशर मिसलुना, बशर हमारे जैसे। तुरीदूना अन तसुद्दूना, तुम चाहते हो कि रोक दो हमें, अम्मा काना याबुदु आबाउना, उनसे जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा। फातूना बिसुल्तानिम मुबीन, तो हमारे पास कोई खुली दलील ले आओ। तुम और कुछ नहीं चाहते हो, हमें बाप दादा के तरीके से हटाना चाहते, जिनकी बाप दादा पूजा करते थे तुम उनसे हमें हटाना चाहते हो, कोई दलील ले आओ। कालत रसुलुहुम, तो कहा उनसे उनके रसूलों ने, इन नहनु इल्ला बशरुम मिसलुकुम, हमने कब कहा है कि हम बशर नहीं, इन नहनु इल्ला बशरुम मिसलुकुम, बेशक हम तो बशर हैं तुम्हारी तरह। वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशा, फ़र्क यही है कि अल्लाह जिस पे चाहता है एहसान कर देता है अपने बंदों में से, और हम पे अल्लाह ने एहसान किया कि अल्लाह ने हमें नबूवत दी है, वही आती है। वमा काना लना, और नहीं जायज़ हमारे लिए या नहीं हमारे इख्तियार में, अन नअतियकुम बिसुल्तान, कि हम ले आए तुम्हारे पास कोई मोजज़ा, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। हम तो अल्लाह के इज़्न से ही ला सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि मोमिन भरोसा करें। व मा लना ला नतवक्कल अलल्लाह, और क्या हो गया हमें कि हम अल्लाह पे भरोसा ना करें, हालांकि वक़द हदाना, अल्लाह ने हमें हिदायत दी, दिखाए हमें हमारे रास्ते, हमें अपने रास्ते पर मजबूत किया, इस्तिकामत दी है। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, हम हक पर हैं, तुम हमें सताओ, तुम हमें तकलीफ़ें दो, तुम हमें अजियतें दो, आरों से काटो, अंगारों पे लेटाओ, तो कहने लगे हम ज़रूर बज़रूर सब्र करेंगे, अला मा आज़ैतुमूना, उस पर जो तुम हमें अजियत देते हो, तकलीफ़ देते हो। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करने वाले भरोसा करें। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, ले रसूलिहिम, अपने रसूलों से, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम तुम्हें निकाल देंगे अपनी बस्ती से, अपने मुल्क से, अपने गाँव से। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या तुम पलट के आ जाओ हमारे दीन में। बातें दो हैं, या महल्ला छोड़ो तो या हमारे मज़हब पे आ जाओ। क्या इमामत करनी है तो हमारा अकीदा चलाओ, नहीं तो बोरी बिस्तर क्या करो, चलो। आज भी कहते इस अकीदे पे होगे तो इधर हो, नहीं चलो। तो कुरान क्या कहता है, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, वही की उनकी तरफ, रब्बुहुम, उनके रब ने, कि लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, आप दीन सुनाएं, जालिमों को मेरे हवाले कर दें, इनको कौन हलाक करेगा। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं मैं हलाक करूँगा। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ा, और तुम्हें ज़मीन में ठहरा दूंगा, मिन बादिहिम, इनके बाद, कोई मुश्किल मेरे लिए नहीं, इनको तबाह कर दूँ और तुम्हें जानशीन बना दूं ज़मीन में, तो ये कोई मुश्किल है नहीं। नूह अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने वाले खाक में मिल गए, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जानशीनी दे दी। हाँ, सालेह अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने वाले खुद मिट गए, सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जगह दे दी। आगे ज़ालिका, ये किसके लिए है, ये अल्लाह के ये वादे, ये नवाज़िशात, ये किसके लिए? फरमाया लिमन खाफ मकामी, जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया, जो मेरे सामने, हाँ, वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, उसके लिए क्या हैं, दो बागात हैं। और दूसरे मकाम पे फरमाया वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। तो फरमाया ये उसके लिए जो डर गया मकामी, मेरे सामने खड़ा होने से। ये वाकई बहुत मुश्किल काम है
कि जिसको ये ख़तरा लाहिक हो कि मैंने 60 साल ज़िंदगी गुजारी है और रब के सामने खड़े हो के हिसाब देना है, इससे डर जाए, यही कामयाबी है। आगे, वखाफ वईदी, और डर गया मेरे अजाब से, वस्तफ्तहू, और फतह तलब की मोमिनों ने या दुश्मनों ने, वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, तबाह हो गया हर जब्बार सरकश अनीद एनादी। जब मोमिनों ने दुआ की अल्लाह फतह दे दे, तो अल्लाह ने फतह भेज दी, हर सरकश एनादी क्या हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। वह मिन वराइही जहन्नम, ये तो दुनिया में तबाह हुए हैं ना, तो आगे क्या है, फरमाया वह मिन वराइही जहन्नम, इसके आगे जहन्नम में, वह युस्का मिन माइन सदीद, पिलाए जाएंगे उनको, पिलाया जाएगा उनको वहाँ क्या, मिन माइन सदीद, पीप वाला पानी। कौन सा पानी, माइन सदीद, वो पानी जो जख्म से निकलता है, जिसमें पीप खून की आमेजिश होती है, ये पिलाया जाएगा। यतजर्रहू, मुश्किल से गोंट गोंट उतारेगा, क्या मुश्किल, घसीट घसीट के कोशिश करेगा कि निगल जाए। फरमाया वला यकादु युसीगुहु, करीब नहीं है कि वो उसको नीचे उतार सके, उतरेगा नहीं, ये किस तरह पिया जा सकता है। फरमाया वयअतीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन, आएगी इनके पास मौत हर तरफ से, लेकिन वह मा हुआ बिमय्यतिन, मरेगा नहीं, हाँ मरने वाला नहीं, मौत हर तरफ से आएगी, यानी हर तकलीफ मौत के बराबर ही होगी, लेकिन मरेगा। कुरान कहता है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा, यानी मौत आएगी नहीं कि जान छूट जाए अजाब से, वला यहया, और जिंदगी जिंदगी के लायक नहीं होगी, जिंदगी जिंदगी कोई नहीं। आगे, वह मिन वराइही, और इसके बाद अज़ाबुन गलीज़, सख्त तरीन अजाब है। आगे, मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, मिसाल उन लोगों की आमाल की जिन्होंने कुफर किया है, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, आमालुहुम, उनके आमाल करमादिन, जैसे राख, उनके आमाल की मिसाल राख की तरह है। इश्तद्दत बिहिर्रीहु फी यौमिन आसिफिन, जिस पे तेज हवा चले आंधी वाले दिन, ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन, नहीं कादिर होंगे, मिम्मा कसबू, उसमें से जो उन्होंने कमाया किसी चीज पर, और यही दूर की गुमराही है। इनकी मिसाल राख की है। किसकी है? एक बंदा राख इकट्ठी करता रहे, ठीक है ना, हमारी बोली में इसको छाई कहते हैं, इनको में, ठीक है ना, पश्तो में ईरा कहते हैं। ये राख इकट्ठी की और उम्मीद लगाया, अचानक क्या आ गई, कुछ भी नहीं रहेगा। फरमाया मुशरिक के नेक आमाल की मिसाल भी, जिस पे ये उम्मीदें लगाए बैठा है, वो तो राख है। क्या है? एक झोंके से सब कुछ उड़ जाएगा, कुछ भी इसके हाथ नहीं आएगा। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तूने नहीं देखा, दूसरी मर्तबा अलम, यहाँ अलम का लफ्ज़ दूसरी मर्तबा आ गया। क्या तूने नहीं देखा कि बेशक पैदा किया है अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बिल हक़ के, हक़ के साथ, यानी हक़ के इजहार के लिए। यशा, अगर चाहे, युज़हिबकुम, ले जाए तुम्हें, व यअति बिखल्क़िन जदीद, और नए लोगों को ले आए, तुम्हें मिटा दे, दूसरे ले आए। ज़माने से हो रहा है ऐसे कि नहीं, कोई मुश्किल नहीं उसके लिए। वह मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, नहीं है ये अल्लाह पर कोई मुश्किल, कोई गरा। वह बरज़ू लिल्लाहि जमीआ, और पेश होंगे ये सारे अल्लाह के आगे इकट्ठे होकर, सारे के सारे। फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ, तो कहेंगे वो कमज़ोर, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से जिन्होंने तकब्बुर किया, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, बेशक हम तो तुम्हारे पैरोकार थे। दुनिया में दो किस्म के तबके हैं, एक ताकतवर लीडर और एक कमज़ोर। तो ये कमज़ोर लीडरों के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, जो वो कहते हैं ये करते हैं।
तो क़यामत के दिन जब देखेंगे कि हम तो दुनिया में गलत करते रहे, हम इनकी मानते रहे, तो फिर ये अपने उन लीडरों से कहेंगे और तो किसी काम नहीं आए हो, कुछ कमी करा सकते हो अजाब में से, अजाब में से कुछ हमसे दूर कर सकते हो, ये सजा कम करा सकते हो, छुट्टी तो जान तो हमें पता है छूटनी नहीं, कुछ कमी करा सकते हो? तो जवाब सुनो, कुरान कहता है फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ, कहेंगे वो कमज़ोर लोग, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, इस्तकबरू, जिन्होंने बड़ाई की, तकब्बुर किया, इन्ना कुन्ना लकुम तबा, बेशक दुनिया में तो हम तुम्हारे ताबेदार थे, फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शैइन, क्या तुम हमसे दफ़ा करने वाले हो अल्लाह के अज़ाब में से, मिन शैइन, कुछ भी, कुछ कमी कर सकते हो? कालू, तो वो जवाब में कहेंगे लो हदान अल्लाह लहदैनाकुम, जवाब भी वो बड़ा अजीब दे रहे हैं, लो हदान अल्लाह लहदैनाकुम, अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती तो हम तुम्हें भी देते, लेकिन हमें भी हिदायत नहीं मिली तो हम खुद भी गुमराह थे, तो तुम्हें भी कर दिया है। लौ हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ने हिदायत दी होती हमें, लहदैनाकुम, तो हम तुम्हारी भी हिदायत करते, तुम्हें भी रहनुमाई करते। सवाउन अलैना, इधर कुछ नहीं हो सकता, बराबर है हम पर, अजज़ना हम सबरना, हम जज़ा फज़ा करें या हम सब्र करें, मालना में महीस, कोई जाए खलासी नहीं है हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाओ चीखो न चीखो, कुछ कमी शमी बचने की कोई सूरत नहीं, चुप कर जाओ। वकाल शैतान, सबसे बड़ा रईस, जो सारी दुनिया में काम कारस्तानियाँ इसी की हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं, हदीस में आता है कि ये आग की कुर्सी पर बैठा होगा, ठीक है ना, ये आग की कुर्सी पर बैठा होगा, लोग इसके पास आएंगे, चलो यार बड़ा गुरु तो यही है ना, तू कुछ कर सकता है? उसका जवाब, उसका इतना फलसफा भरा जवाब है ना, वो कहता है भाई जाओ, अल्लाह ने भी तुमसे वादा किया था और मैंने भी किया था, लेकिन अल्लाह के वादे को तुमने नहीं माना और मेरे वादे को तुमने मान लिया। अल्लाह का वादा सच्चा था, मेरा वादा झूठा था। एक दूसरी बात, मेरे पास क्यों आते हो? मैंने किसी को पकड़ के घसीट के बुराई करवाई है? भाई उधर दलाइल मोजज़ात से पुकारा जा रहा था और मैंने सिर्फ सीटी बजाई, एक आवाज लगाई, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के तुम मेरे पीछे आ गए। जोर तो मैंने नहीं किया तुम पर, लिहाजा मुझे मलामत ना करो, मुझे बुरा भला कहने के बजाय जाओ अपने आप को मलामत करो। सुनो क्या कहता है कुरान, वकाल शैतान, और कहेगा शैतान, लम्मा खुज़ियल अम्रो, जब फैसला हो जाएगा अजाब का, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया, वादा सच्चा, वअदतुकुम, और मैंने भी तुमसे वादा किया, फअखलफ्तुकुम, मैंने तुमसे वादा खिलाफ वर्जी कर दी, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, नहीं था मेरे लिए तुम पे कोई जोर, मैंने कोई जोर भी तुम पर नहीं किया। हाँ, इल्ला अन दाउतुकुम, मगर ये कि मैंने तुम्हें सिर्फ बुलाया, दावत दी, फस्तजबतुम ली, बस तुमने मेरी बात, दावत कबूल कर लिया आप लोगों ने ना, क्यों दावत कबूल करना बड़ी अच्छी बात है, ये नहीं देखते जायज़ है या नाजायज़ है, दावत कबूल कर ली। तो जब तुमने कबूल कर ली, फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, मा अना बिमुसरिखिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखिया, नहीं हूँ मैं तुम्हारा फरियाद रस, क्या मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूँ, वमा अंतुम बिमुसरिखिया, और ना तुम मुझे बचाने वाले हो, इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमून, मैं इनकार करता हूँ उसका जो तुमने मुझे शरीक बनाया इससे पहले। जाओ, तुमने मुझे शरीक बनाया, मैं क्या करता हूँ? जाओ, क्या कर सकते हो? तो कोई कर सकते हो?
कितना समझा दिया अल्लाह ने, ये खुदा की कसम हक है, कल ऐसे होगा, क़यामत में ऐसे होगा। इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक ज़ालिमीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। व उदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इन मुनकिरीन का अंजाम सुनाने के बाद कुछ अहले ईमान का जिक्र फरमाया, दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक, जन्नातिन, बागात में, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके बीच में नहरें बहती हैं, खालिदीन फिया, रहेंगे उसमें हमेशा, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, फजल से, तहियतुहुम फिहा सलाम, मुलाकात उनकी उसमें होगी सलाम, उन किससे? सलाम से, एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? सलाम होगा। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु, तीसरी मरतबा ये लफ्ज़ अलम आ गया, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, क्या आपने नहीं देखा किस तरह अल्लाह बयान करते हैं मिसाल पाकीज़ा कलमे की, कलिमतन तय्यबतन, पाकीज़ा कलमे की, कशजरतिन तय्यबतिन, पाकीज़ा दरख्त की तरह, उम्दा दरख्त की तरह है इसकी मिसाल। कैसे? असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत हों, व फरोहा फिस्समा, और उसकी शाखें फिजा में हों, तो उती उकुलहा कुल्ल हीनिन, देता है वो दरख्त फल अपना हर वक्त, बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से, व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला, बयान करता है अल्लाह मिसाल लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। कलिमा पाकीज़ा की मिसाल कलमा तौहीद है, कलिमतिन तय्यबा, ये क्या चीज़ है? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो कलमा है ये कलमा, कहते भी इसको हैं पहला कलमा तय्यब, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो ये है कलमा तौहीद। इसकी मिसाल पाकीज़ा दरख्त की सी है। जिस तरह एक उम्दा दरख्त हो जिसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत हों और तनावर हो, और उसकी शाखें मेवेदार फलदार हों, और मामूली मामूली तूफ़ानों वगैरह से गिरे बिरवी नहीं, क्योंकि जड़ें मजबूत हैं, तो जिस तरह इस दरख्त का फल कितना मीठा होता है, ये दरख्त कितना मजबूत होता है, फरमाए इस कलमा तय्यबा की मिसाल भी ऐसे है कि इसकी जड़ें मोमिन के दिल में हैं और इसके आसार फजा में हैं। समझ में आ गई है? ये दिल के अंदर इसकी जड़ें हैं। तो अगर आप जितनी भी तूफान आ जाएं, हाथ काट दो, पांव काट दो किसी के, लेकिन उसकी जड़ मजबूत है, अंदर जड़ से वो ख़त्म नहीं होता, और उसकी शाखें फलदार हैं। आगे जी, वह मसल कलिमतिन खबीसतिन, और मिसाल कलमा खबीसा की, शिरक और कुफर वाले कलमों की मिसाल फरमाया, का शजरतिन खबीसतिन, बेकार खबीस पौधे की है। किसकी? कौन से पौधे की? उजतुस्सत मिन फौकिल अर्ज़, जिसको ज़मीन के ऊपर से ऐसे उखाड़ दिया जाए, मालहा मिन करार, जिसके लिए कोई ठहराव ना हो। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, मोमिन तेरे ईमान वाले कलमे तौहीद की मिसाल खजूर के दरख्त की है। किसकी? और मुशरिक के कलमा शिरक की मिसाल वो जड़ी बूटियाँ नहीं होती जो ज़मीन पर फैल जाती हैं, झाड़ियाँ जी, कांटेदार बैल होती है, तो उसका कोई ठहराव होता है, तो ऐसे पकड़ के खींच दो निकल जाता है। यही हाल है, मुशरिक का अकीदा मजबूत नहीं होता, उसका एतमाद मजबूत नहीं होता, और मोमिन इसका अकीदा पुख्ता होता है, इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। आगे जी, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, मजबूत करता है अल्लाह पाक उन लोगों को जो ईमान लाए,
बिल कौल साबित, मजबूत बात के ज़रिए दुनिया की ज़िंदगी में भी, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी, व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और अल्लाह गुमराह करता है जालिमों को, व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह करता है जो चाहता है। क्या मतलब? कलमा तौहीद के ज़रिए अल्लाह मोमिन को दुनिया में भी मजबूत करता है और दुनिया के बाद कब्र में भी मजबूत करता है, कि फरिश्तों का जवाब देता है जब कहते हैं मर रब्बुक, तो बरज़ख में क्या जवाब देता है? ये रब्बी अल्लाह, उधर भी नहीं फिसलता और उसके बाद महशर में भी उसका बदला उसको मिलता है। आगे जी पढ़ें या बस? मेरे ख्याल से ख़त्म करते हैं, एक ही सफ़ा है, कल फिर आधा मजमून रह जाएगा जी। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, जिन्होंने बदल दिया अल्लाह की नेमतों को कुफ्रा, नाशुक्री के साथ। नेमत को बदलना था शुक्र के साथ, किससे बदल दिया? कुफ्रा, नाशुक्री के साथ। व अहल्लु कौमहुम दारल बवार, उतार दिया अपनी कौम को हलाकत के घर में, जहन्नमा, जो जहन्नम है, यस्लौनहा, दाखिल होंगे उसमें, व बिसल करार, बहुत ही बुरी है जगह करार पकड़ने की। वजालू, और बनाया इन्होंने, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, लियुज़िल्लु अन सबीलिही, ताकि ये गुमराह करें लोगों को अल्लाह के रास्ते से। कुल तमत्तऊ, कह दीजिए फ़ायदा उठा लो दुनिया में चंद दिन, फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार, तुम्हारा चलना है, लौटना है आग की तरफ। कुल, कह दीजिए, लिया इबादी अल्लज़ीना आमनू, मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए और नमाज कायम करते हैं और खर्च करते हैं उसमें से जो हमने रिज़्क़ दिया उनको, सिर्रन, छुप छुप कर, व अलानियतन, और एलानिया तौर पर, मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बैउन फ़ीहि वला खिलाल, उस दिन के आने से पहले जिस दिन कोई तिजारत खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वला खिलाल, ना कोई दोस्ती होगी, उनसे कह दीजिए। ठीक है जी, आगे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह जिसने पैदा किया आसमान, अल्लाह वो है जिसने पैदा किया है आसमान और ज़मीन को और बरसाया आसमान से पानी, फ़अख़रज बिही मिनस समरात, निकाले उसके ज़रिए मेवे, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे खाने के लिए, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, अल फुल्का, किश्ती को मुसख्खर किया, यानी तुम्हारी ड्यूटी में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया किश्ती को, ताकि चले फिल बहरे, समंदर में, बिअम्रिही, अल्लाह के हुक्म से, व सख्खर लकुमुल अनहारा, और मुसख्खर कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए नहरों को, व सख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन, और ताबे कर दिया, खिदमत में लगा दिया तुम्हारे लिए सूरज और चांद को, दाइबैन, हमेशा हमेशा लगे हुए, छुट्टी भी नहीं करते। व सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और खिदमत में लगा दिया तुम्हारे लिए रात और दिन को, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, और दिया है अल्लाह ने तुम्हें, मिन कुल्ले, हर उस चीज़ में से, सअलतुमूहु, जो तुमने सवाल किया है, जो तुमने मांगा है वो भी दिया, और जो तुमने, रबत यह है कि ऊपर कुछ चीज़ें वो हैं जैसे सूरज, चांद, सितारे, रात दिन, ये तुमने मांगा है, ये बगैर मांगे दिया, और जो तुम मांगते हो वो भी वही देता है। व इन तउद्दू नेमतल्लाह, अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, उसको शुमार, हाँ शुमार शुरू कर सकते हो कि गिनने लग जाओ, 50, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, गिनती शुरू होगी लेकिन उसका अहाता नहीं कर सकोगे। आगे जी। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान अलबत्ता लज़लूमुन, बहुत बड़ा जालिम है, कफ़ार, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। जब नाशुक्रे का जिक्र कर दिया तो आगे शुक्रगुजार का जिक्र शुरू कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि इन्नहु शा, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह की नेमतों का
शुक्रगुजार है। इज़ क़ाल इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे रब बना दे शहर को अमन वाला, वजनुबनी और दूर रख, बचाए रख मुझे और मेरी औलाद को, अन्ना बुदल असनाम कि हम बंदगी करें बुतों की। रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, ए रब्बा इन्नहुन्ना बेशक इन बुतों ने, अज़लल्न कसीरम मिनन नास गुमराह किया है बहुत सारे लोगों को। इमाम राजी फरमाते हैं बेसबब हिन्ना, क्या, क्योंकि बुत तो बेजान चीज़ है, वो किसी को क्या गुमराह करते हैं, यानी ये सबब बने हैं लोगों की गुमराही के। आगे फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, ए अल्लाह जो मेरी ताबेदारी करेगा वो मुझसे है, जो नाफरमानी करेगा फइन्नका गफूरुर रहीम, बस तू बख्शने वाला मेहरबान है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, मैं छोड़ आया हूँ, मैं ठहरा आया हूँ अपनी औलाद को ऐसी जगह, गैर ज़ी ज़रअन, ऐसी वादी में जिसमें कोई खेती नहीं है, इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे मुहर्रम एहतराम वाले घर के पास। ये कोई आसान काम है? जमाना रो रो के बेटा मांगा, जब बेटा मांगा फरमाया अब बेटे को और बीवी को उठा के ऐसी जगह छोड़ के आओ जहां मेरा हुक्म है। जा रहे हैं मस्जिद हराम जहां काबतुल्लाह है, यहां आके कहा छोड़ दो। उस वक़्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ बुनियादें नज़र आ रही थी, बाकी कोई ज़िंदगी के आसार नहीं थे। तो यहाँ जब छोड़ के जा रहे हैं तो इतने गमगीन हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। बीवी पूछती है इब्राहीम इधर वीराने में किसके आसरे छोड़ के जा रहे हो? नहीं बोलते। आखिर होशियार बीवी थी, समझ गई, कहने लगी अल्लाह अमरा का, कि अल्लाह ने हुक्म दिया? सर हिला के कहा हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया। तो बीवी का हुस्न ज़न भी देखिए, कहने लगी आप जाएं, इज़न ला युज़य्युन अल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह के खलील जो ही पहाड़ की ओट में आते हैं ना, उनकी नज़रों से ओझल होते हैं, इल्तिजाएं शुरू कर देते। अल्लाह है, नमी भी कोई नहीं, सब्ज़ा भी कोई नहीं, दुआ क्या कर रहे हैं? रिज़्क़ अल्लाह फलों का दे इनको। हालात को नहीं देखना चाहिए, रब को देखना चाहिए। जब रब देने पे आता है, कोई भी हालात जैसे भी अल्लाह बना देता है। उधर अल्लाह ने चश्मा जमजम का निकाल दिया इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब, बात समझ में आ गई है। और मेवे पूरी दुनिया के मेवों का रुख उधर ही है, हर मेवा हर मौसम में वहां, और जो गए हैं वो अपनी आंखों से देख के आए हैं। सुनिए जरा, फरमाया ए मेरे रब्बा, मैंने ठहराया अपनी औलाद में से कुछ को, बेवादिन, ऐसी वादी में, गैर ज़ी ज़रअन, जो खेती वाली नहीं है, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे एहतराम वाले घर के पास। किस लिए? लियुकीमुस्सलात, लाम ये वो आखिरी अंजाम के लिए, ठीक है, ताकि नतीजा ये निकले कि जब ये बड़ा हो तो वह नमाज कायम करेगा, पढ़ेगा। फजअल अफ़इदतम मिनन्नास, पस कर दे कुछ लोगों के दिल, तहवी इलैहिम, कि जो माइल हों इनकी तरफ, वरज़ुक़हुम मिनस्समरात, और रोज़ी दे उनको फलों से, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि तेरा शुक्र अदा करें। रब्बना, है हमारे रब, इन्नका तालमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन, तू खूब जानता है जो हम छुपाते हैं, जो हम ज़ाहिर करते हैं। व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन, नहीं है कोई चीज़ अल्लाह पे मख्फ़ी, ज़मीन में, वला फ़िस समा, और ना आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए, वहब ली अलल के बारे, जिसने मुझे अता किया है बुढ़ापे में, इस्माईल व इसहाक, इस्माईल हाजरा से, व इसहाक, और इसहाक बीवी
सारा से, इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआएं सुनने वाला है। रब्बी जालनी मुकीम सलाते, ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज कायम करने वाला। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी रब्बना है हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ, कबूल कर ले दुआ। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ए मेरे रब बख्श दे मुझे भी और मेरे वालिदैन को भी, वलिल मुमिनीना, और मोमिनों को भी, व यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। कितनी जामे दुआ है। ठीक है जी। सवाल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप तो क्या थे? आज़र बुत परस्त थे, तो उनके लिए भी इस्तिग़फ़ार मांगी जा रही है दुआ। उसका जवाब क्या लिखवाया था? सूरत तौबा आखिर में, कि ये दुआ उस वक़्त थी जब उनको मालूम नहीं था कि ये कुफर पे मरेगा, इसको हिदायत नहीं मिलेगी। ये एक वादा किया था अपने बाप से, उसको पूरा किया। लेकिन जब अल्लाह ने बतला दिया कि आपका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तो फरमाया तबर्रा मिन्हु। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे क्या हो गए? बेजार हो गए। आगे जी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, ख्याल न कर अल्लाह को बेखबर, अम्मा यामलु ज़ालिमून, उससे जो जालिम अमल करते हैं। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन, बेशक अल्लाह इनको मुअख्खर करता है, डील देता है उस दिन के लिए। तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जिसमें तशख़सु पथरा जाएंगी आँखें। एक माना क्या? आँख जब मौत के वक़्त ऐसे फिर जाती है, इसको कहते हैं शख्सुल बसर। दूसरा माना कि जब आँख टिकटिकी बांध के एक जगह खड़ी हो जाए, झपकना बंद हो जाए, खुली की खुली रह जाए। मौत के वक्त ऐसे होता है। आप जो मर्जी है हाथ हिलाओ, सकरात में मुब्तला आदमी की आंखें बिल्कुल एक जगह टिकटिकी बांध के खड़ी होती हैं। फरमाया मैं मोहलत देता हूं इनको उस दिन के लिए, तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जिस दिन आंखें टिकटिकी बांधी रह जाएंगी, झपकेंगी भी नहीं। नंबर 2, मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम, मुहतिईना दौड़ने वाले होंगे। क़यामत का मंजर ऐसा होगा कि आंख नहीं झपकेगी, इनकी आंखें खुली फटी हुई निकली होंगी, और मुहतिईना दौड़ रहे होंगे मैदान महशर की तरफ। मुक़निई रुऊसिहिम, सर उठाए हुए होंगे, सर उठाए हुए होंगे, झुकाए हुए नहीं। क्या? क्योंकि मैदान में भीड़ में जब बंदा दौड़ता है तो सर नीचे करता है कि ऊपर? सर उठाए हुए जा रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, आंखें निकली हुई हैं। फरमाया ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, नहीं आएगी उनकी तरफ झपक भी, उनकी आंख उनकी तरफ नहीं झपक के आएगी, उधर ही देखेंगे, अपनी तरफ देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। आगे, व अफ़इदतुहुम हवा, दिल उनके हवा में होंगे। दिल हवा हो जाएंगे मतलब क्या मतलब? अक्ल से खाली हो जाएंगे। इमाम इब्न जोज़ी माना करते हैं हवा उन खालियन अनिल अक्ल, इतनी घबराहट होगी दिल में। व अनज़िरिन नासा, डरा मेरे पैगंबर लोगों को, यौम यअतीहिमुल अज़ाब, जिस दिन आएगा उनके पास अज़ाब। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, बस कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, ए हमारे रब अखिरना, हमें मुअख्खर कर दे, मोहलत दे दे, ला अजलिन करीब, थोड़ी सी मुद्दत तक के लिए, नुजिब दावतका, हम तेरी दावत कबूल करेंगे, व नत्तबिर रसूला, और हम ताबेदारी करेंगे रसूलों की। अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल, जवाब है क्या तुम नहीं थे इससे पहले कसमें उठाते थे कि मालकुम मिन ज़वाल, तुम्हारे लिए कोई ज़वाल नहीं। तुम ही कहते थे ना कोई मरना शरना नहीं है, मज़े करो इधर ही रहेंगे, क्या तुम कसमें नहीं उठाते थे? वसकनतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू, और तुम ठहरे उन लोगों के घरों में जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर। वतबय्यना लकुम, और ज़ाहिर हो गया तुम्हारे लिए, कैफ़ फ़अलना बिहिम, किस तरह हमने उनके साथ किया। वज़रबना लकुमुल अमसाला, और हमने बयान किए तुम्हारे लिए मिसालें। वक़द मकरू मकरहुम, तहक़ीक़ की उन्होंने तदबीर, अपनी तदबीर। व इंदल्लाहि मकरुहुम, और अल्लाह ही के कब्ज़े में है उनकी सारी तदबीर।
इन्होंने हक के मुकाबले में अपनी भरपूर तदबीरें की हैं, लेकिन सारी तदबीरें किसके इख्तियार में हैं? अल्लाह के इख्तियार में। व इनका मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, अगरचे थी इनकी तदबीर इतनी बड़ी कि पहाड़ भी उससे टल जाएं। एक माना फरमाया कोई मामूली नहीं, अगरचे तदबीरें थी कि पहाड़ टल जाएं, लेकिन मेरे पैगंबर के मानने वाले इतने पक्के थे कि इनकी तदबीरों से पहाड़ तो टलने वाले थे, लेकिन मुवहिदीन नहीं टलते। एक दूसरी तदबीर, दूसरा माना कि वह इनका न मकरुहुम, नहीं, इन नाफिया है, यानी नहीं थी इनकी तदबीर के उनसे टल जाते पहाड़, यानी इनकी तदबीरें अगरचे बहुत थी लेकिन इनकी तदबीरों से पहाड़ टलने वाले नहीं थे। पहाड़ से मुराद मुवाहिद है कि इन्होंने उनके खिलाफ तदबीरें की, लेकिन वो एक पहाड़ बन के दीन पे डटे रहे, वो टलने वाले नहीं थे। आगे फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादिही रुसुलहू, पस तू ख्याल न कर अल्लाह को कि वो मुखालफत करने वाला है अपने वादे की जो उसने रसूलों से किया है, ऐसा नहीं होगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, ज़ुंतिक़ाम इंतकाम लेने वाला। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, जिस दिन बदल दी जाएगी ज़मीन इसके अलावा ज़मीन के साथ, व समावात, और आसमान, व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और पेश होंगे अल्लाह के सामने अल वाहिद, जो अकेला है, अल क़हार जो गालिब है। जमीन बदल दी जाएगी, आसमान क्यों, क्या जरूरत है बदलने की? इसलिए कि इंसाफ होने वाला है, और इस जमीन पे गुनाह हुए हैं, बेइंसाफियाँ हुई हैं, तो उस जमीन पे इंसाफ नहीं, इंसाफ के लिए जमीन भी क्या है, दूसरी होगी जो पाक साफ। आगे व तरल मुजरिमीना, तू देखेगा मुजरिमीन को यौमा इज़िन, उस दिन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, जकड़े हुए होंगे जंजीरों में, बेड़ियों में। सराबीलुहुम मिन कतरान, कुर्ते कमीसें उनकी मिन कतरान, गंधक की होंगी। एक माना गंधक किसको कहते हैं? पश्तो में कहते हैं गुगड़, वो पीली पीली चीज होती है हाजी साहब, गंधक पत्थर है एक, खारिज के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं पीस के, ठीक है ना। बारूद वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, बड़ी अगर आग में ऐसे फेंको तो सांस बंद कर देता है। गंधक ये उनका लिबास होगा। या दूसरा माना कतरान, तारकोल, क्या उनका लिबास किसका होगा? तारकोल का। तो अब मुझे बताओ, जब कपड़े ही तारकोल के हो जाएं और हो भी जहन्नम, तो कोई जिस्म का कोई हिस्सा रहेगा जिसके ऊपर आग चिमटी भी ना होगी? यानी लिबास ही ऐसा होगा। आगे जी, है वतग़शा वुजूहहुमुन नार, और छाई होगी उनके चेहरों पे आग। लियज्ज़ी अल्लाहु कुल्ला नफ्सिम मा कसबत, ताकि बदला दे अल्लाह हर नफ्स को वो जो उसने किया। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला। हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये पहुंचा देना है ये पैगाम लोगों को। वलियुनज़रू बिही, ताकि डराए जाएं लोग इसके जरिए। वलियअलमू, और ताकि लोग जान लें, अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन, कि बेशक वो एक ही इलाह है। वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत हासिल करें अकल वाले। पूरी सूरत का खुलासा एक आयत में जमा कर दी।